Good morning, students. I am Khushbu Sharma, your English teacher from Lotus Valley School, again with the online study. ठीक है, हम लोग ये क्लास 2 का पढ़ रहे हैं चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसमें हम लोग हाफ लेसन को कंप्लीट किए थे, जिसमें बुक्का था मेन कैरेक्टर। वो क्या था, वो बहुत ही नॉटी एलिफेंट था और ये बहुत इतना नॉटी था कि वो किसी का बात नहीं समझता था और सबको परेशान करके रखता था। एक दिन सारे एनिमल्स कहाँ गए, ओल्डर एलिफेंट के पास गए और उनको क्या बोले, जो बुक्का बहुत ज़्यादा मुझे परेशान, बुक्का जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा सबको परेशान करता है, उसको कोई सीख सिखाना चाहिए। ठीक है, तो जो ओल्डर एलिफेंट थे उन्होंने सोचा कि अब इसको किसी भी तरह सुधारने के लिए कोई ऐसा प्लानिंग बनाए ताकि ये बुक्का जो है, जो कि यंगर एलिफेंट है, वो थोड़ा सुधर जाए। ठीक है, अब हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, बुक्का जम्प्स up and searches near the pole. No, there is no sign of the elephant herd. बुक्का क्या करता है, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है क्योंकि वो परेशान था, क्योंकि उसके मदर फादर जो भी थे वो वहाँ पे नहीं उसको मिले, वो वहाँ पे अकेला पड़ गया था। ठीक है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। He lifted his trunk to catch the smell floating in the breeze. अब वो सोचा कि सूंघ करके भी, स्मेल करके भी वो अपने पेरेंट्स का पता करे, लेकिन उससे वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, बुक्का फील्स फ्राइटेंड। उसके बाद बुक्का बहुत ही ज़्यादा डर गया। आप लोग को भी अगर घर पे अकेले छोड़ दें, पेरेंट्स कहीं चल जाए बिना बताए हुए, तो आप लोग भी डर जाते हैं ना, छोटे बच्चे, तो उसी तरह ये भी डर गया था। ही स्टार्ट क्राइंग, व्हाट विल हैपन नाउ। अब वो जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, वेयर विल ही फाइंड हिज पेरेंट्स इन सच अ ह्यूज एंड डेंस फॉरेस्ट। इतने घने जंगल में उसके पेरेंट्स, उसके मदर फादर उसको कहाँ मिलेंगे। एकदम ज़्यादा परेशान हो गया और ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगा। नाउ पेज 3, पुअर बुक्का टर्न्स टू द बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट फॉर द हेल्प। और पुअर बुक्का, बेचारा बुक्का क्या किया, सारे एनिमल्स जो भी जंगल में एलिफेंट्स थे, बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, सबसे जा कर के मिला, लेकिन उसे हेल्प करने वाला कोई नहीं था। आपको पता ही है ना क्यों नहीं था, कोई हेल्प क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता था, सबको परेशान कर रखा था, वो किसी का बात नहीं सुनता था। इसीलिए अभी जब उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो कोई उसको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। द स्क्वायरल सेज, हैव यू फॉरगेटन हाउ यू सुक द ब्रांचेस एंड मेड अस फॉल। स्क्वायरल बोलता है, गिलहरी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम मुझे कितना परेशान करते थे, तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे को पेड़ से गिरा देते थे, वो दिन मैं भूली नहीं हूँ, अब मैं तुमको क्यों हेल्प करूँ, तुम बहुत ही बदमाश हो। रैबिट मदर सेज, डोंट यू रिमेंबर हाउ यू poured वाटर डाउन द होल। रैबिट की भी मम्मा बोलती है, मदर बोलती है, क्या तुम भूल गए, तुम मेरे छेद में, यानी कि जहाँ पे ब्यूरो जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे तुम पानी अपने पूरा ट्रंक से क्या करते थे, उसमें पानी डाल देते थे और हम लोग मरते मरते बचते थे। ठीक है, नाउ सी हाउ इट फील्स, सर्व्स यू राइट। अब देखो अब कैसा फीलिंग होता है जब तुमको कोई भी हेल्प नहीं करेगा तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में। अब तुम सोचो। ठीक है, द बटरफ्लाई टू रिफ्यूजेस टू हेल्प। और जो बटरफ्लाई थी वो भी बोली, जो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ अब, ठीक है, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो। बुक्का स्टार्टेड क्राइंग। बुक्का उसके बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई था ही नहीं हेल्प करने के लिए। अब वो बेचारा सोचने लगा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ठीक है, देन ही फॉल्स अस्लीप क्राइंग बिसाइड द पूल। और उसी तरह रोते रोते वहाँ पे वो नींद आ गया उसको और वहीं पे वो सो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे व्हेन ही वेक्स अप, नेक्स्ट डे दूसरे दिन जब वो सुबह नींद खुलता है उसका, ठीक है, ही फाइंड हिमसेल्फ स्लीपिंग राइट इन द मिडल ऑफ हिज हर्ड नेक्स्ट टू हिज मदर्स वार्म बेली। और तब वो उस समय वो सरप्राइज हो गया कि उस समय वो कहाँ था, अपने मदर के पास था सोया हुआ। सारे हर्ड यानी कि वहाँ पे झुंड थे, हाथी का झुंड जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे वो पहले से ही सब आकर के वहाँ पे वो अपने मम्मी के पास में सोया हुआ था। ठीक है, What was that a dream? क्या वो सपना था? वो सोचा, क्या मैं जो ये सब मेरे साथ हो रहा था, क्या ये सपना था? Thinks बुक्का टू हिमसेल्फ, अपनी बुक्का ये चीज़ सोचने लगा। एंड आफ्टर दैट नो वन कंप्लेन्स अबाउट बुक्का अगेन। उसके बाद कोई भी जानवर बुक्का के बारे में कंप्लेन नहीं करता था। अब आप बताइए बुक्का का कंप्लेन क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो सुधर गया था, क्योंकि वो सुधर गया था, वो अब बदमाशी नहीं करता था, वो सबको हेल्प करता था, वो एक अच्छा एलिफेंट बन चुका था। ठीक है, अब चिल्ड्रन, अब ये स्टोरी से हम लोग को क्या मॉरल मिलता है, क्या सीख मिलता है, बताइए।
हाँ, यही सीख मिलता है कि हमको अपने आप पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। भले हम लोग बड़े हैं, छोटे हैं, वी शुड नेवर फील जेलस ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है। हमेशा हम लोगों को वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर, because one day we will also need the help of others, so we should also help others and take care of others, okay। अब ये सब आपका एक्सरसाइजेज है, ये ट्रू एंड फॉल्स है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा दिया हुआ है, सारा एक्सरसाइज। और हम ये चैप्टर के सारा जो भी एक्सरसाइजेस है वो हम ऑलरेडी आप लोग को दे चुके हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से राइट कीजिएगा, और जो भी स्टोरी हम अभी पढ़ाए हैं उसको सही से मेमोराइज कीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर ही चुके हैं। बस दिस कंप्लीट्स द चैप्टर 1. For next time we will continue with the next chapter. Thank you. Goodbye.